सूत्रों के मुताबिक बड़ा अपडेट, पीओके में टारगेट लॉक कर लिए गए हैं। टारगेट पर हाफिज सईद का ठिकाना है, होना भी चाहिए। हाफिज सईद जो कि भारत का बड़ा दुश्मन है, टारगेट पर हाफिज सईद है, मसूद अजहर है। और इस बार जो जवाब होगा वो ऐसा होगा जिसे आतंकी नस्लों तक आगे याद करें, उनके पूरे ठिकाने नेस्तनाबूद हों। सूत्रों के मुताबिक खबर ऐसी है कि पीओके पर सेना की तैनाती है और टारगेट लॉक कर लिए गए हैं। टारगेट पर हाफिज सईद का ठिकाना भी लॉक किया गया है। साथ ही साथ भारत का एक और दुश्मन मसूद अजहर, उसके भी खात्मे की तैयारी है। लगातार जो सेना है वो मोर्चा संभाल रही है, चाहे जल थल नभ तीनों ही सेनाओं की बात कर लीजिए। इस बार एक्शन ऐसा होगा जो कल्पना से भी बड़ा होगा। प्रधानमंत्री मोदी के वो शब्द याद कीजिए कि आतंकी जो कुछ बचे हैं उनकी बची कुछ जमीन भी खत्म कर देंगे, आतंक को मिट्टी में मिला देंगे। और अब अपडेट ऐसा कि यहाँ पीओके पर कई टारगेट लॉक। मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आशिक, हमले वाले दिन से आज तक आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, अब एक और बहुत बड़ी खबर टारगेट लॉक करने की, यानी एक्शन क्या आप कभी भी हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है, तो उसी के चलते अगर हम बात करें पाकिस्तान में जितने भी आतंकी हैं, खासतौर पर मसूद अजहर और हाफिज सईद को जो है अब टारगेट बनाने की रणनीति जो है वो तैयार की गई है। कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये आतंकी जो पाकिस्तान भर में सक्रिय है, इनको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाएगा। हाल ही में हमने देखा कि कई सारे आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया और लगातार इस तरह की जो कार्रवाई की स्थिति की बात करें, एक बड़ा अपडेट जो है सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें भारतीय सेना ने अब तय किया है और सरकार ने भी अब ये प्लान बनाया है कि किस तरह से हाफिज सईद और उनके जो साथी मसूद अजहर है उनको किस तरह से निशाना बनाना है। और ये एक्शन प्लान जो है अब तैयार हो चुका है। फिलहाल घाटी के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर चौकसी को जो है बढ़ा दिया गया है। साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, जिस जगह पर हम मौजूद है ये बिल्कुल सीमा से सटीक लगने वाला इलाका पीओके जो है आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। बिल्कुल इसी पीओके में जो है इन आतंकियों ने अपनी कैंप जो है बनाए हैं। सीमा के नजदीक आखिरी गांव है जिसे जाता है। यहाँ पर जब भी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी दौरान उठाना पड़ता है। फिलहाल इन जो आप घने जंगल देख रहे हैं, इन घने जंगलों में वो आतंकी भी होते हैं, साथ साथ पाकिस्तान जो है इन्हीं यानी जंगलों में है जो इन आतंकियों को मदद देती है इसी एलओसी से क्रॉस करने की, और भारत की इस साइड इन्हें धकेल दिया जाता है। फिलहाल ये सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान के आतंकियों के लॉन्चिंग पैड जो है रहते हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है इन इलाकों में भी चलाया जा रहा है। साथ साथ ये जो आप घर देख रहे हैं, इन घरों को भी कई बार काफी नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पर इस गांव की कहानी ये है कि जब भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो यहाँ के स्थानीय लोगों की जाने भी चली गई। साथ साथ जो तस्वीरें फिलहाल इन लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि जो हालत इस समय बनी हुई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सेना जो है बौखलाई हुई है और बीते 2 दिनों से उसका आउटकम भी यहाँ के लोग जो है झेल रहे हैं। क्योंकि शाम अंधेरा होने के बाद जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट बनाने की कोशिश जो है पाकिस्तानी सेना करती है। यानी अंधेरे के बाद जो है यहाँ पर गोलियां चलती है और ये लोग जो है कहीं ना कहीं बंकर्स जो बनाए गए हैं उन बंकर्स में छुपते हैं। फिलहाल जो अब किया जा रहा है, आशिक, ऐसी कई तस्वीरें आप लोगों ने पहुंचाई हैं कि बंकर की सफाई हो रही है, जो आखिरी गांव है वहां पर लोगों को सेफ जगह जाने के लिए कहा गया है, अब किसी भी वक्त एक्शन हो सकता है, ऐसी कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। साथ ही साथ जब कोई संदिग्ध देखे जाते हैं तो इस बात को भी हम याद करते हैं कि कैसे सीमा पार 100 से 150 आतंकी एकदम तैयार हैं और अलग अलग जगह ये ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं। यानी हाफिज सईद का खात्मा, मसूद अजहर का खात्मा, और जहां जहां ये आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे होंगे उन सब का नामो निशान मिटेगा इस एक्शन के जरिए। बिल्कुल लगातार राडार पर है, चाहे हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, तो उनके कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है अब रणनीति जो है वो बना दी गई है। जिस तरह से लगातार एक्शन प्लान में भारत दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान में जो सरकार है, सरकार के साथ साथ वहां की सेना जो है वो कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है। उन्हें भी लगने लगा है कि जो आतंकी उन्होंने पाले हैं उसका आउटकम ये है कि अब भारत जो है कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, और जिसके कारण अब जो पीओके में लोग रह रहे हैं, खासतौर पर तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपको कुछ घर दिख रहे होंगे और इन्हीं घर वालों को कहा जा रहा है कि आप
ये घर खाली करे, क्योंकि भारत जो है कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। हालांकि सही बात यह है कि भारत ने अभी तक कभी भी पीओके में रह रहे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। जो भी सेना यहाँ पर है वो हमेशा पाकिस्तान की चौकियों को ही निशाना बनाती है, और यही सब कुछ देखा भी जा रहा है। जब भी सीज फायर का उल्लंघन होता है तो भारतीय सेना जो है उसका मुंह तोड़ जवाब इस तरह देती है, पाकिस्तान के जितनी भी रेंजर्स है, जितनी भी चौकियां हैं, उनको तबाह कर देती है। फिलहाल ये सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है। साथ साथ जो पाकिस्तान में आतंकी है उन्हें महफूज जगहों पर जो है कहीं ना कहीं ले जाया जा रहा है। खासतौर पर मसूद अजहर और हाफिज सईद की जहां तक बात आती है, उन्हें पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो है अब उन जगहों पर ले जाया जा रहा है जहां यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ इस एक्शन के डर से पहले से ही सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और उसमें हम देख रहे हैं बड़े हुक्मरान हैं, बड़े नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो अपनी फैमिली को पहले ही सेफ सिक्योर कर रहे हैं। और आशिक मीर लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें पीओके पर कुछ ही दूर, यहाँ पीओके से कुछ ही दूर जब एलओसी पर सीमा बढ़ी है, यहाँ पर सुरक्षा बढ़ी है, और पीओके में जिस तरह विरोध प्रदर्शन अब तेज हो गया, बलूचिस्तान में लोग सड़कों पर आ गए, केपी यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। यानी आशिक मीर, अब जो पाकिस्तानी फौज है उसे एक मुकाबला तो करना होगा भारत के साथ, भारतीय सेना के साथ, और वो जल थल नभ तीनों ही तरफ से होगा। और जो दूसरी खबरें पाकिस्तान के लिहाज से मुश्किल भरी आ रही हैं वो आ रही हैं पीओके से, बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से। साथ ही जहां जहां सेना के खिलाफ लोगों का रोष है वो अब बढ़ रहा है इस पहलगाम के आतंकी हमले के बाद। बिल्कुल रचना, लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान के 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो या पीओके हो। इन इलाकों के लोग जो है लगातार पाकिस्तान की सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर सेना पर ये इल्जाम आशिक भी से कतल को लेकर। जी आशिक, आवाज आपकी कुछ क्रैक हो रही है, बोलिए। देखिए यहाँ पर नेटवर्क काफी कम है, लेकिन हम फिर भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो, यहाँ पर लोगों ने जब भी अपनी आवाज उठाना चाहा तो वहां पर सेना जो पाकिस्तान की है वो उन आवाजों को दबाने के लिए जो है हमेशा पहुंची है। फिलहाल जिस तरह से बलूचिस्तान में कई सारे सोशल एक्टिविस्ट, खासतौर पर जो महरंग बलोच एक फीमेल एक्टिविस्ट वहां पर थी, उसको जिस हिसाब से वहां पर किडनैप किया गया और बाद में ये पता चला कि उसको पाकिस्तान ने किसी जेल में डाल दिया है, क्योंकि महरंग बलोच जो है एक ऐसी लीडर थी के लोगों के मुद्दे जो है उठाती थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना को ये चीज हजम नहीं हुई, जिसके कारण उन्हें जो है जेल में जो है अब रखा गया है। ये तो बात है, पाकिस्तान अपने ही अलग अलग जगहों पर जो विरोध का सामना कर रहा है, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है वो तो अब और बढ़ने वाला है। जब भारत की तरफ से कूटनीतिक फैसले हो गए हैं, डिजिटल स्ट्राइक हो गई है और अब बड़े एक्शन की बारी है, तो ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में बात हो रही है कि भारत के जवाब की तो शायद जरूरत ही ना पड़े, पाकिस्तान के लोग खुद ही वहां सेना और सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ जाएंगे, अटैक कर देंगे।